हेलो सर। हेलो मैम। सर आज मैं बच्चों की तरफ से कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, बच्चों की तरफ से। जी मैम, क्या क्वेश्चन है मैम? क्या बोर्ड एग्जाम को लेकर हैं? जी सर। अच्छा मैम, क्या अ, क्वेश्चन आ रहे हैं मैम? सर क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम से कितने टाइम पहले पहुँचे? तो मैम पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई पेपर बच्चों के डेट शीट तो आ चुकी है और जी सर। फरवरी में एग्जाम है, 15 फरवरी के बाद। जी। तो बच्चे को क्या करना है, सबसे पहले आधे घंटे पहले क्या है, पहुंचना है। जो पेपर की टाइमिंग है वो है सुबह 11 बजे की। अगर 11 बजे की टाइमिंग है तो आधे घंटे पहले उसको एंट्री मिल जाएगी। ओके। तो आधे घंटे पहले वो जाके क्या है, बैठ जाए। और पेपर का टाइम 11 बजे स्टार्ट होने का टाइम है और उसके 15 मिनट पहले क्या है, पेपर मिल जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 10:45 पे पेपर मिलना है। और 10:40 पे अगर आपको पेपर मिलना है, आपको रीडिंग टाइम दिया जा रहा है 10:45 से 11 o'clock का। तो आप क्या करें, आप आधे घंटे पहले पहुंचे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों को क्या करना है मैम, आधे घंटे पहले आधे कम से घंटे कम पहले पहुंच पहुँच जाना जाना है। है। जी मैम। ओके। तो सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि पेन किस कलर का ले जाना है? तो मैम पेन कोई भी ले जा सकते हैं, चाहे आप ब्लू ले जाइए चाहे ब्लैक ले जाइए। बहुत सारे कंपनी के पेन आते हैं जी। जो आप ले जा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ पेन्स भी हमारे पास है। जी उन सर। पेन्स को क्या है, ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये देखिए पेन है, इस पेन को ले जा सकते हैं। तो जो इंक वाले पेन होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, तो डॉट पेन लेके जाएं। अब ये पेन क्या है, चलने में काफ़ी अच्छे होते हैं। और ध्यान ये दीजिएगा कि ब्लैक लेके जाना है या फिर ब्लू लेके जाना है और उन पेन का क्या यूज करना है। और अगर मान लीजिए डायग्राम वगैरह है तो उसके लिए पेंसिल लेके जाना है। और मैम कुछ अदर क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के? सर बच्चों की तरफ से तो मेरे पास यही क्वेश्चंस आए हैं, अगर और कुछ गाइडलाइंस है तो वो आप बच्चों को बता दीजिए। बिल्कुल मैम, बच्चों की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो जारी की गई हैं जी। और उन गाइडलाइंस को बच्चों को क्या फॉलो करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे मान लीजिए पेपर मिल गया एग्जाम हॉल में, तो पेपर को क्या है, सबसे पहले बच्चों को पढ़ना है प्रॉपरली। क्योंकि अगर पेपर नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्टली आंसर करना लग जाएंगे तो फिर क्या है, दिक्कत होगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेसिक डिटेल होती है बच्चे की, जैसे जो भी उसका रोल नंबर वगैरह है, जो भी उसको दिया गया है, तो बेसिक डिटेल उसको क्या प्रॉपरली फिल करना होता है। अगर प्रॉपरली बेसिक डिटेल फिल नहीं करेगा तो फिर दिक्कत होगी। जैसे मान लो आप ही पेपर देने जा रहे हो, जी जी। तो बेसिक डिटेल तो आप डालोगे ना, अगर नहीं बिल्कुल। डालोगे तो फिर कॉपी कैसे चेक होगी। तो मैम समझ रहे हैं, बच्चों को जी जी। बेसिक डिटेल क्या है, आपको डलवाना है। तो जो भी आपके कॉन्टेक्ट बच्चे हैं तो बताइए, बेसिक डिटेल आपको क्या है, डालना डालना है, मैंडेटरी है। mandatory। और जो पहला वाला पेज होता है तो उसको भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस पर कुछ भी कटिंग नहीं करना है, ना ही कहीं दाग धब्बे कुछ भी लगाना है। प्रॉपरली बहुत नीट एंड क्लीन पहले पेज को भरना है, क्योंकि उसी पहले पेज पर सारी एंट्री होती है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। ओके अब सर। नेक्स्ट हम पॉइंट की अगर आपसे बात करें तो कोई भी आंसर आपको कॉपी नहीं करना है। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, आप उसका सोचा चलो एग्जामिनर को बेवकूफ़ बना के फिर से कर देते हैं। तो इससे एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर को जो जो मार्क्स होते हैं वो एक पेज में लिखने पड़ते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 के ए में कितने मिले हैं, क्वेश्चन 1 के बी में कितना मिला, क्वेश्चन नंबर 1 के सी में कितना मिला कितना है। मिला? उसको सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। तो अगर कोई बच्चा ये सोच के बैठा है कि मुझको जो है डबल डबल मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल क्या है, नहीं है। ठीक है, तो डबल डबल मार्क्स पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब मैम जैसे मैंने आपको बताया कि डायग्राम्स वगैरह आपको बनाना है पेंसिल से, और ध्यान ये देना है कि जो स्पेलिंग वगैरह है तो स्पेलिंग सही लिखें बच्चे। जैसे आप बच्चे पूछते हैं कि सर स्पेलिंग गलत होगी तो ये नंबर कटेंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल। आप मान लो आप ही पेपर लिख के आए हो, अब आपको हम एग्जामिनर बना दें तो क्या आप नंबर नहीं काटोगे? काटेंगे। तो जब मैम आप नंबर आप काटोगे तो इस तरीके से एग्जामिनर भी वही है। बिल्कुल। भाई उसका काम है, एग्जामिनर का काम क्या है कि आपकी कमियों को देखना, देखना। और आपका काम क्या है, अपनी कमियों को छुपाना। छुपाना। अब कमियाँ कैसे छुपेंगे, जब आप उसको नीट एंड क्लीन लिखेंगे, प्रॉपर्ली सारी चीज़ें उसको भी क्या इंडिकेट करेंगे, तो फिर वो चीज़ें क्या हमारे मार्क्स क्या इंप्रूव कर देंगे। तो ये एक नेक्स्ट गाइडलाइन हो सकती है। और बच्चों के लिए मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि लास्ट में कुछ बच्चे क्या साइन करना भूल जाते हैं फ्रंट पेज पे। तो साइन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपके साइन वगैरह नहीं होंगे तो कॉपी आपकी क्या है, इवेल्यूएट नहीं होगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है बच्चों को। फिर नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूँ भाई, टाइमिंग का विशेष ध्यान दें। कोई भी पेपर कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करके जाएं। जैसे मान लो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, इंग्लिश का है, तो सारे पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर्ली करके लेके जाएं। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप भी बता सकते हो कि भाई बच्चों को कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब बच्चों को बता दीजिएगा अगर आपके पास बच्चों को और क्वेश्चन आते हैं। और ये ध्यान रखिए भाई, एग्जाम में कम से कम आधे घंटे क्या है, पहले पहुँचना है। और मैम कोई अगर अदर क्वेश्चन आता है, कुछ और पूछना हो तो आप बताइएगा, तो उस क्वेश्चन का भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है रिस्पॉन्स करेंगे। तो बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं कि भाई कोई बच्चों अगर क्वेश्चन आपका आ रहा है तो मैम के पास आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में,
तो मैम उस क्वेश्चन को आपका क्या करेंगे, रिव्यू करेंगी, जी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैम फिर से एक वीडियो में लेके आएंगे और आपके सारे क्या डाउट डिस्कस करेंगे। डिस्कस करें। तो मैम एक हम लोगों ने आंसर शीट का एक वीडियो बनाया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा बच्चों ने सपोर्ट किया है। तो बच्चों अगर जिसने नहीं देखा है आंसर शीट वाला वीडियो कि आंसर कॉपी कैसे ICSE बोर्ड में चेक होती है, वो बच्चे क्या चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इंग्लिश की, तो सारी प्लेलिस्ट प्रॉपरली डिजाइन की गई हैं। उनमें आप लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। और बच्चों जो भी बच्चे 1-2 क्लास लेना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। तो चलिए बच्चों, अगर कोई भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो मैम थैंक यू अपना समय देने के, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।